हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जेड प्लांट। काफ़ी सारे लोग जेड प्लांट का पौधा लगाते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका पौधा है वो बरगद की तरह घना दिखाई दे, जो उसके तने हैं वो बरगद के तने की तरह मोटे हो जाए। अगर आप शुरू से ही अपने जेड प्लांट के पौधे को बॉन्साई वाला लुक देना चाहते हैं, किसी पेड़ की आकृति का लुक उसको देना है आपको, तो शुरू से ही आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान तरीका है ये काम करने का। बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बॉन्साई तैयार कर सकते हैं जेड प्लांट का। अगर आप मार्केट से नर्सरी से खरीदेंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा, लेकिन आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने जेड प्लांट का बॉन्साई घर में तैयार कर लेंगे और शुरू से ही उसका जो तना है वो मोटा बनेगा। इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही आसान से ट्रिक, जिसको आपको शुरू से ही अपने पौधे के ऊपर करना है। और इसके साथ ही कुछ खाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि इसके तने को शुरू से ही मोटा बनाएगा और पौधे में बहुत ही सुंदर पत्ते निकल करके आएंगे। बिल्कुल बरगद की तरह घना होगा आपका जेड प्लांट। सबसे पहला तरीका है कटिंग से लगाने का। लेकिन जब भी आप जेड प्लांट कटिंग से लगाते हैं तो शुरू से ही आपको कुछ ऐसी कटिंग लेनी है जिसके ऊपर एक सुंदर सा शेप हो। जैसे कि ये वाली कटिंग देख रहे हैं आप, इसमें 3-4 ब्रांचेस निकल रही है और ये नीचे से पेड़ की आकृति का है। तो अगर आपको कटिंग लगानी है तो कटिंग आप शुरू से ही ऐसा लो और शुरू से ही आपको उसको शेप देना है। जब भी आप कटिंग से बॉन्साई तैयार करते हैं तो शुरू से ही आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले तो जो कटिंग का शेप है उसको अपने अनुसार आपको लेना है, जैसा शेप आपको चाहिए, क्योंकि जो जेड प्लांट है वो बहुत ही घना होता है। जैसा चाहे वैसा आप इसकी कटिंग का शेप ले सकते हैं। जैसे कि ये वाली कटिंग आप देख रहे हो, इसमें मैंने पेड़ की आकृति का यानी एक छोटी सी जो कटिंग ली है उसका शेप मैंने शुरू से ही ऐसा लिया है जिसकी आकृति ऊपर जा करके एक पेड़ की आकृति की तरह बने। इसमें आपको काम क्या करना है कि इसमें जितनी भी नीचे कोई ब्रांच आती चली जाएगी उसको आपको शुरू से ही हटाते चले जाना है। जो पत्तियां आती चली जाएगी आपको उसको हटाते चले जाना है। और ऊपर से आपको इसकी टिप प्रूनिंग भी टाइम टाइम पर करते रहना है। जैसे कि ये वाला कटिंग आप देख सकते हैं, इसमें 3 ब्रांचेस है और ये तीनों ही ब्रांच को मुझे ग्रो करना है। तो शुरू से ही इसके ऊपर काम करना है। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच पत्तियां आती जाए आप उनको हटाते चले जाओ। जब जब ज़रूरत पड़े आपको इसके ऊपर से प्रूनिंग भी करते जाना है। एक्स्ट्रा पत्तियां और एक्स्ट्रा टहनियाँ आपको हटाते जाना है। इसके साथ ही आपको सही तरीके से इसकी रिपोर्टिंग भी करना है। जैसे ही ज़रूरत पड़े आपको इसकी रिपोर्टिंग नए पॉट में कर देना है, जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको शुरू से ही इसकी जो टहनी है यानी जो इसका तना है इसको मोटा बनाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो दूसरा ट्रिक है, वो है शुरू से ही इसको हम कैसे मोटा बनाएं। पतली पतली टहनियों को इकट्ठा करके हम शुरू से ही एक मोटे तने वाले पेड़ को तैयार कर सकते हैं। बरगद की आकृति का शेप हम शुरू से ही दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जब भी आप जेड प्लांट लगाते हैं तो जेड प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आती हैं। तो आपको इसमें एक साइज़ के ही काफ़ी सारी पतली पतली ब्रांचेस ले लेनी है। जो ब्रांचेस की मोटाई है आप कोशिश करें कि लगभग एक ही मोटाई के बराबर सारी जो ब्रांच आपने ली है वो सारी ब्रांच एक ही मोटाई के बराबर हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसमें आपको इसमें नीचे की जो पत्तियां हैं इसकी सारी इसको आपको हटा देनी है। इसमें सिर्फ आपको नीचे की ही पत्तियां हटानी है, ऊपर की पत्तियों को आप ना हटाएं। इस तरीके में आप जितनी चाहे उतनी ब्रांच ले सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5, 10, 15 यानी जितना मोटा तना आपको शुरू से चाहिए उतनी ज़्यादा टहनियाँ आपको यहाँ पर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितनी भी टहनियाँ ली हैं पतली पतली, इन सब की नीचे की पत्तियों को मैं हटा दूंगी। और आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले दूसरे स्टेप में सारी की सारी जो टहनियाँ हैं उनके नीचे के पत्तों को आप हटा दीजिए, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये 2 टहनियाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में सारी टहनियों के नीचे के पत्ते हटाने के बाद आपको कोई भी एक धारदार वाली चीज़ ले लेनी है। धारदार वाली चीज़ यानी कि आप चाकू ले लीजिए और चाकू से आपको करना क्या है कि जो नीचे का हिस्सा है इसको थोड़ा थोड़ा खुरच लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये कैंची है, ये कैंची के इस्तेमाल से इसके नीचे के हिस्से को कुछ इस तरीके से खुरच रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको नहीं खुरचना है। जो ऊपर की टहनी की जो परत है
सिर्फ उसको आपको हटाना है, जो भूरे रंग की दिखाई दे रही है, सिर्फ उसी को आपको हटाना है। सारी पूरी टहनियों को नहीं करना है, सिर्फ एक हिस्से को आपको इसमें खुरचना है। तो जितनी टहनियाँ आपने ली है सभी में ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। ये दूसरा स्टेप था। इसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप। हमने जितनी भी टहनियाँ ली हैं उन सबको अब जोड़ने का समय। जोड़ते समय हमने जो हिस्सा खुरचा था उन सभी हिस्सों को एक दूसरे के साथ चिपका देना है, यानी वो हिस्सा एक दूसरे से चिपकना चाहिए और जो हमने नहीं खुरचा है उसको आपको बाहर रखना है। इस तरीके से आप एक दूसरे से चिपका करके अब समय है चौथे स्टेप का। इसके लिए आपको अपने घर में कोई भी धागा है, ऊन है, कोई भी पतली चीज़ है जिससे कि आपको इससे बांधना है। सबसे आसान तरीका है जो हम सिलाई के लिए धागे का इस्तेमाल करते हैं, उसको आप ले लो। धागे से बांधने से पहले सभी टहनियों का जो लेवल है नीचे का सबको आप बराबर कर लो, यानी सब इक्वल होना चाहिए। उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ये टहनियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना आगे जाकर ये चिपकेंगे नहीं ठीक से। अब धागे से इसको हम अच्छे से बांध लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको बांधना है ताकि ये खुरचा हुआ जो हिस्सा है इनका एक दूसरे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक मोटी कटिंग तैयार कर ली है बहुत सारी पतली टहनियों को एक दूसरे के साथ मिलाकर। और जब ये बनेगा तो कुछ इस तरीके से ग्रो करके इस तरीके का एक बोनसाई बरगद की आकृति का पेड़ तैयार हो जाएगा आपके पास। इसको हमें एक साथ ग्रो कर देना है। आप जितनी चाहे उतनी मोटी कटिंग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा ऊपर की ब्रांच है उसको आप कट कर सकते हैं। ये जो कटिंग है इसमें आपको वो सारी सावधानी बरतनी है जो आप कटिंग लगाते समय सावधानी बरतते हैं। इसको स्टार्टिंग में आप सेमी शेड में रखना ताकि जो कटिंग है वो सूखे ना। बाद में आप तेज़ धूप में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के पौधे आपको तैयार मिलेंगे कुछ दिन बाद। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 2 ट्रिक जो मैंने आपको बताया। इनमें से कोई भी ट्रिक, किसी भी ट्रिक से आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं। अब समय है इसको खाद देने का। तो खाद ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, जिससे कि स्टार्टिंग से ही जड़ों की जो ग्रोथ हो वो काफ़ी तेज़ हो और जो उसका तना है शुरू से ही मोटा बने। इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान से फर्टिलाइज़र है हमारे पास। 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला ये है एक बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र, और इसको लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 15 दिन में एक बार डालेंगे तो इससे जो तना है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मोटा बनेगा। खाद के साथ ही जिस भी मिट्टी में आप जेड प्लांट को लगाते हैं भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। चाहे आप बहुत ज़्यादा इसको पॉटिंग मिक्स में बहुत सारी चीज़ें ना मिलाएं, लेकिन जो मिट्टी है सिर्फ रेतीली मिट्टी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंपोस्ट के साथ मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जमने वाली मिट्टी इसमें आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, वरना जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है और कभी कभी फंगस लग जाता है तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र आपको देना है अपने जेड प्लांट में। इसको बनाना कैसे है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। आप इसको अच्छे से धो करके सुखा लो और सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका एक महीन पाउडर तैयार कर लो। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको अगर आप पूरी गर्मियाँ अपने जेड प्लांट में देंगे तो ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो कि जेड प्लांट के लिए एक कमाल का बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, ये जो होममेड फर्टिलाइज़र है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी डब्बे में बंद करके ढक्कन वाले, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और जब भी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। जेड प्लांट के अलावा इसका इस्तेमाल आपके गार्डन में जितने भी लीफी प्लांट यानी पत्तेदार पौधे हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जैसे कि मनी प्लांट और भी बहुत सारे पौधे, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब समय है इसको जेड प्लांट में इस्तेमाल करने का। तो पॉट के साइज़ के हिसाब से, अगर पॉट का साइज़ आपका 6-7 इंच का है तो 1 चम्मच दे दो। पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, पौधा बड़ा है, तो आप इसको 2 चम्मच दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार आपको इसको देना है, यानी महीने में 2 बार बस इसको आप दे दो, काफ़ी है। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, कुछ और देने की ज़रूरत इसको नहीं है। इसके साथ अगर आप में से कोई है जो कि होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहता है और वो चाहता है कि वो कोई मार्केट से ऐसा खाद इस्तेमाल करे जिससे कि उसका जेड प्लांट बहुत ही मोटा और घना हो शुरू से और उसकी जो स्टेम हो वो बहुत मोटी हो,
तो इसके लिए आज मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है और जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं उन सभी के पास लगभग ये फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले भी सकते हैं। बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। ये है डीएपी, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इससे जड़ों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और जो तना है वो बहुत ही तेज़ी से मोटा होगा। इसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस 10 से 12 दाने आप इसको महीने में एक बार दे दो और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये होममेड वाला फर्टिलाइज़र भी देना है तो इसको भी आप 15 दिन में एक बार इसके साथ दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और दोनों को अगर आप देते हैं अपने पौधे में महीने में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको अपने जेड प्लांट के पौधे के ऊपर मिलेगा। फ्रेंड्स, इस खाद के अलावा अगर आप अपने जेड प्लांट के पौधे को 2-3 घंटे वाली धूप में रखेंगे तो ये तेज़ी से गर्मियों में ग्रोथ करता है। बहुत ज़्यादा दिन की धूप में इसको नहीं रखना है, बस सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए या फिर दोपहर 12 बजे के बाद की धूप इसको मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से आप घर पर बॉन्साई ज़रूर बनाएं, मार्केट से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक कटिंग से भी आप बॉन्साई तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।